देवास जिले के सीएम राइज स्कूलों में बस संचालकों को पैसा नहीं मिलने के कारण आज बसों के चक्के थम गए। क्या कहते हैं बस संचालक, सुनिए। सर, बस का पेमेंट हमारा 3 महीने से रुका हुआ है जी, और पेमेंट न होने के कारण हम बस संचालित करने में असमर्थ हैं। तो आपने बस बंद कर दी है, कहाँ पेमेंट रुका है आपका, थोड़ा बताएं दर्शकों को। सर, गवर्नमेंट ने समाया कंपनी, शाबिर खान की जो कंपनी समाया कंपनी को टेंडर दिया, उन्होंने हमें सब टेंडर दिया। हमारा एग्रीमेंट उनसे 5 साल के लिए था। ठीक है, बस का जब हम पेमेंट मांगने के लिए जाते हैं उनके पास, तो हमें वो ऑर्डर देते हैं कि आपकी गाड़ी बंद कर दी जाती है। सिर्फ पेमेंट मांगने के चक्कर में गाड़ी बंद कर दी जाती है। अब इससे हम सब परेशान होके, सभी को लेटर गए, सब परेशान होके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि अब हम गाड़ी का संचालन, जब तक हमारा इसका निराकरण नहीं होगा तब तक हम संचालन करने में असमर्थ। यहाँ पर जैसा कि बस के विषय में हमारे साथ सीएम राइज स्कूल के जो कुछ बच्चे मौजूद हैं जो बस से आते हैं, उनसे हम जानेंगे कि बस बंद होने से उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुड़िया, ये बताइए कि आपकी बस बंद हुई, कब बंद हुई और क्या समस्या आ रही है? सर, हम आज वहाँ पे बस पे स्टॉप पे खड़े थे और हमें मोबाइल में से लेटर आया कि आज से बस सुविधा बंद हो चुकी है। हाँ। तो इसकी वजह से हम स्कूल में आने में लेट भी हो गए थे और हमारे पेरेंट्स और हमें बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना। अच्छा, तो बताया गया था कि जो पेमेंट मिलने का था उसमें से भी कट के पेमेंट मिल रहा है जी। पिछले हम 8 दिसंबर 2023 से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं जी। और हमको सैलरी जो देने की बात की थी वो सैलरी पर्याप्त नहीं की गई, उससे हमको कम सैलरी दी गई। अन्य उसके अलावा सैलरी हमको 2 पार्ट में दी जा रही है जी। जैसे कि अगर 8,700 रुपये हमको सैलरी दे रहे हैं तो एक बार 4,500 रुपये दे रहे हैं और एक बार 4,200 रुपये। दूसरा, हमने उनको PF, ESI और सैलरी स्लिप का बोला तो उन्होंने बोला हम आपको बंद कर देंगे, ये अभी नहीं मिल पाएगी, 6 महीने बाद मिलेगी। हर बार अगर एक बार कोई व्यक्ति फोन उठा लेता है हमारा अधिकारी, तो दूसरी बार फोन उठाने को तैयार नहीं। अच्छा सर, आज सीएम राइज की स्कूल की बसें बंद कर दी गई हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, क्या कारण है, क्यों कारण है बस बंद हो गई है? एक्चुअल में सीएम राइज स्कूल में समाया बस सर्विस द्वारा जनवरी से बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो यहाँ पर बस संचालित करते हैं उनके माध्यम से विद्यालय को सूचना दी गई कि भाई हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बस चलाने में असमर्थ हैं। कल उन्होंने एक पत्र दिया था, उस पत्र को मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को, और उसके आधार पर अब समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। निश्चित है कि कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में और उनके माध्यम से अगले 2-3 दिवस में इसका समाधान हो जाएगा। सर, जो दूर से बच्चे आते हैं वो कैसे आ पाए आज? जो दूर से बच्चे आ रहे हैं वो ज़रूर उनको इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन हमारे विद्यालय में छात्र संख्या मतलब जो आई है, बच्चे आज आए हैं, लगभग 70% बच्चे उपस्थित हैं। सर, नाम बता दीजिए आपका। देवेन बंसल, प्राचार्य सीएम राइज मॉडल स्कूल देवास। सर, ये जो सीएम राइज स्कूल के बसों का संचालन अचानक बंद कर दिया गया, कुछ ड्राइवर्स जो बस संचालक है उनकी भी कोई डिमांड है, तो कब तक चालू होगा, क्यों कर दिया गया? आज सुबह कुछ 2-3 जो सीएम राइज स्कूल हैं वहाँ पर बसों का संचालन नहीं हुआ है। उनके द्वारा कल भी ऐसी वार्निंग दी गई थी बस ऑपरेटर्स के द्वारा, तो हमने हालांकि एहतियात के तौर पर सारे जितने भी पेरेंट्स हैं सबसे पहले उन्हें सचेत कर दिया था, बता भी दिया था कि शायद आज इशू हो सकता है, तो इनकेस अगर बस नहीं आती तो वो पहुँचा दें। तो पेरेंट्स की तरफ से हालांकि इतना इशू नहीं आया, हमने बता भी दिया था चूँकि अर्ली, तो बच्चे तो पहुँच गए हैं। रही बात ऑपरेशन की, तो आज हमने बुलाया भी था जो मेन कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको, कुछ पेमेंट के इश्यूज थे जो उनकी तरफ से डिले हुए हैं। ऑफिस की तरफ से तो हमने सारे पेमेंट कर दिए थे पहले, तो कुछ जो भी इशू है वो आज रिजॉल्व करेंगे। उन्होंने पेमेंट हालांकि आज प्रोसेस भी कर दिया, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था में कुछ इशूज होते हैं तो 1 दिन का टाइम डिले होता है, तो पेमेंट हो जाएगा और बसेस जो हैं वो चालू रहेंगी, उन्होंने एश्योर किया है। आज जो नहीं हुए तो उसकी हमने पेनल्टी भी काटी है जो बस ऑपरेटर है। विभाग की तरफ से तो समाया ग्रुप को पेमेंट हो चुका है, लेकिन उन्होंने बसों वालों को नहीं दिया। बिल्कुल यही इशू था, उनके आपस में कुछ इश्यूज थे जो उनका ड्राइवर के साथ एग्रीमेंट्स थे या बसेस ऑपरेटर के साथ जो एग्रीमेंट्स थे, तो वो उनका इंटरनल इशू है। चूंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट से समाया बस ट्रांसपोर्ट के साथ है, तो चूंकि बसेस आज उनकी द्वारा प्रोवाइड नहीं करी गई हैं, तो हम उन्हीं ऊपर जो है पेनल्टी जो आरोपित करेंगे। तो समय ग्रुप वाले मिलने भी आए थे और बस वालों से नहीं मिले और डायरेक्ट चले गए, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया पेमेंट का क्या है। देखिए, हमें जो जवाब दिया है उन्होंने, हमने उनसे स्क्रीनशॉट मंगाए हैं कि जो भी उन्होंने पेमेंट किया ट्रांजैक्शन, तो हमें रेफरेंस आईडी चाहिए ताकि हम भी एश्योर हो जाए कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है। जो भी उनका इंटरनल इशू है हमारा उसमें कोई बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट हमारे साथ है नहीं, हमारा एग्रीमेंट सिर्फ समाया के साथ है। तो इनकेस कोई भी वायलेशन होगा तो समाया ग्रुप के ऊपर ही कार्रवाई होगी।